दोस्तों, किसी ने क्या गजब की दो लाइन कही है कि जो भी चाहे जग के राजा कुछ भी वो करवा सकते हैं, एक छोटी सी चींटी से भी हाथी को मरवा सकते हैं। हेलो गाइज, मैं प्रवीण ज्ञान रेड्डी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक जंगल की कहानी सुनाता हूँ। किसी राज्य में एक बहुत बड़ा सा जंगल होता है। उसमें तरह तरह के पशु पक्षी जीव जंतु रहा करते थे। जैसे उस जंगल का मौसम सुनहरा ही था, अचानक से आसमां में काले काले बादल छाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो बहुत बड़ी तूफान आने वाली है। और ऐसा ही होता है, बिजली की तेज गड़गड़ाहट होने लगती है और वो बिजली जंगल में जाके गिरती है। जंगल में गिरते ही जंगल में आग लग जाती है और जैसे ही आग लगती है, वहाँ के जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु होते हैं भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। मानो जंगल में पूरी अफरा तफरी मच गई हो। उसी भीड़ में एक हिरनी भी होती है। वो सुनहरे बालों वाली हिरनी प्रेग्नेंट होती है। वो भी अपना जान बचाने के लिए भागना चाहती है, पर वो तेज नहीं भाग सकती। फिर भी वो साहस नहीं हारती है और जंगल के दूसरी तरफ वो दौड़ने लगती है। थोड़ी सी दूर जाती है, तब तक वो देखती है कि एक बड़ी सी नदी वहाँ पे होती है। नदी को देखते ही उसके होठों पे फिर से मुस्कुराहट हो जाती है। उसको लगता है कि यहाँ पे तो आग नहीं पहुँच सकती। थोड़ा सा पानी पीती है और जगह का तलाश करने लगती है कि कौन सी जगह पे, एकांत जगह पे जाके मैं अपने बच्चे को जन्म दूँ। तब तक वो तिरछी निगाहों से देखती है कि एक पीछे उसके एक शिकारी एक बंदूक में गोलियां भर रहा था। फिर से परेशान हो जाती है कि अभी एक समस्या से मैं भाग के आई हूँ और दूसरी समस्या मेरे पीछे। फिर भी वो हौसला नहीं हारती, फिर से भागना स्टार्ट करती है और जैसे ही तीसरी तरफ भागने के लिए कदम बढ़ाती है, देखती है कि उधर से एक बहुत बड़ा सा शेर उसकी तरफ खूंखार भरते हुए आगे की तरफ आ रहा है। अब उसके चारों तरफ समस्या ही समस्या। एक तरफ नदी जिसे वो क्रॉस नहीं कर सकती इस कंडीशन में, दूसरी तरफ वो शिकारी जो बंदूक लिए खड़ा है, तीसरी तरफ वो आग और चौथी तरफ वो शेर। हर तरफ से समस्या ही समस्या। सोचती है कि कोई भी सोल्यूशन नहीं है। उसको ये पता चल जाता है, उसको ये फील होता है कि आज तो मैं मरूंगी ही, मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। ऐसा सोचते ही मन वो आंखें बंद कर लेती है और ज़िंदगी को शुक्रिया करने लगती है और उस ईश्वर को याद करती है। कहती है कि हे ईश्वर, तुम हमें मार देना, पर इतना तो वक्त दे दो कि मैं जिन्होंने दुनिया नहीं देखा है उनको मैं बाहर ला सकूं, ताकि वो दुनिया को देख सकें। बहुत ही परेशान होकर आँख बंद करके उस परमात्मा का स्मरण करती है। और तब तक उसको किसी न किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए रिस्क तो लेना ही था। तब वो सोचती है कि शिकारी की तरफ आगे बढ़ा जाए। मन में मन जिंदगी का शुक्रिया अदा करते हुए और ईश्वर को याद करते हुए, ईश्वर से रिक्वेस्ट करते हुए वो शिकारी की तरफ बढ़ती है। तभी जंगल में तेज हवा चलने लगती है और जैसे ही तेज हवा चलती है, उस आग का एक छोटा सा तिनका आके शिकारी के आँख के नीचे गिर जाता है। जैसे ही तिनका उसके आँख के नीचे गिरता है, उस शिकारी का निशाना चूक जाता है। गोली तो चलती है, पर वो हिरनी को ना लग के उस शेर को लगती है और शेर तुरंत मर जाता है। और वो शिकारी भी अपना आँख रगड़ते हुए तुरंत जंगल से भाग जाता है। और तब तक वहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। बारिश स्टार्ट होते ही वहाँ जंगल की सारी आग बुझ जाती है और फिर से मौसम सुनहरा हो जाता है और वो हिरनी अपने प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दे देती है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा देती है कि जब कभी भी आपके तरफ चारों तरफ समस्या ही समस्या हो, एक समस्या से छुटकारा नहीं, दूसरा समस्या, हर तरफ समस्या ही समस्या, और आपको ऐसा लगे कि अब कोई सल्यूशन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर को याद करना, सिर्फ और सिर्फ उस भगवान को याद करिएगा। क्योंकि किसी के पैरों में गिरने से अच्छा है कि उस भगवान को स्मरण किया जाए, क्योंकि वो कभी भी किसी का गलत नहीं कर सकता। ये दुनिया वाले तो गलत कर भी सकते हैं, आपके साथ धोखा, आपके साथ चीट, आपकी हेल्प नहीं भी कर सकते हैं, पर वो सबकी हेल्प करता है और वो सबकी सुनता है। सिर्फ और सिर्फ उसको सच्चे आस्था की ज़रूरत है। तो कभी भी समस्या आए तो ज़िंदगी में परेशान मत होइएगा, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को याद करिएगा, क्योंकि उसके पास ऐसे बड़े बड़े प्लान हैं कि वो एक छोटी सी चींटी से भी हाथी को मरवा सकता है।
तो दोस्तों हर बार की तरफ जैसा आपका दोस्त कहता है कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। दोस्तों अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से एक नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।